हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कोटक म्यूचुअल फंड्स के एएमसी और एमडी भी हैं। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए 18 आवर्स स्वदेश को। एक पहला सवाल जो सबके मन में अभी चल रहा है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये नया वेरिएंट आया है, इससे बाज़ार में थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ा बहुत डर बना है। क्या यही एक वजह है बाज़ार के गिरने की, या फिर आप कुछ और ट्रेंड देखते हैं, कुछ और वजह है? और ये आगे बाज़ार चलेगा कैसे इस तरह का फॉल के बाद? अब मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी? जो मार्केट सेल ऑफ हो रहा है उसके पीछे दो तीन कारण महत्तम है। पहला, ओमिक्रॉन का डर। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़े और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा, बट बाकी देशों में, कोरिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, वहां पे ओमिक्रॉन की वजह से केसेस भी बढ़े, हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़े और अब लॉकडाउन की बातें होने लगी। भारत में अब तक तीसरा वेव आया नहीं है। वैक्सीनेशन की वजह से एक्टिव केसेस 1 लाख के नीचे है, तो एक मार्केट उस चीज के ऊपर ध्यान दे रही है, ओमिक्रॉन की बिहेवियर कैसी होगी। दूसरी चीज जो मार्केट के लिए है वह भारत का आउट परफॉर्मेंस ओवर अदर इमर्जिंग मार्केट है। पिछले कुछ महीनों में हमने बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में हमारा वेट 8% से बढ़ता बढ़ता 12% हो गया, बिकॉज हमारी मार्केट ऊपर गई, दुनिया की मार्केट नीचे आई। उस वजह से कई एफपीआईज अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और पिछले 1-1.5 महीने से उनकी सेलिंग लगातार जारी है। तीसरा चीज जो हो रहा है कि ग्लोबली महंगाई के डर के मारे सेंट्रल बैंक्स अब ब्याज की दरें बढ़ा रहे हैं। जब ब्याज की दरें बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट पे वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आती है। ये तीन चीजों ने मिला के भारतीय मार्केट में एक करेक्शन खड़ा किया है और इस करेक्शन में हम अपनी जो स्टॉक्स है उसमें धीरे धीरे अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ठीक है नीलेश सर, आप ये तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे एकोमुलेशन करना चाहिए, आप भी कर रहे हैं। तो अभी निवेशकों को लेकिन फिर भी किस बातों से सावधान रहना चाहिए, किस चीज़ों पे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा फोकस्ड हो जाना चाहिए? इस मार्केट में या कोई भी मार्केट में निवेशकों ने हमेशा अपने असेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। यह करेक्शन के बावजूद ऐसा नहीं है कि हमारा इक्विटी मार्केट मार्च, अप्रैल, मई 2020 की तरह सस्ता हो गया है। यह करेक्शन के बाद मार्केट अब फेयर वैल्यू के आसपास है। पहले वो 22-23 टाइम FY23 चलता था, अब वो 19 टाइम FY23 चल रहा है। तो ये एक फेयर वैल्यू मार्केट है और इस मार्केट में आपका इक्विटी एलोकेशन इक्वल वेट टू योर रिस्क प्रोफाइल रहना चाहिए। ओके और नीलेश जी, अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की बात करें तो इस वक्त आप मौके कहाँ देख रहे हैं? इस गिरावट में कौन से सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस अब काफ़ी आकर्षक हो चुके हैं? डेफिनेटली हमें बहुतेक मार्केट अब फेयर वैल्यू जोन में आती हुई दिखती है। जो पेनी स्टॉक है, बिलो 500 स्टॉक्स है जहां पे वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चल रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया में पुश था, लोगों को उस स्टॉक में लाने के लिए अलग अलग प्रकार के मैसेजेस चलते थे। वह कैटेगरी आज भी अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, टॉप 500 स्टॉक्स में 30-40 ऐसे स्टॉक है जहां पे लो फ्लोटिंग स्टॉक की वजह से, कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग की वजह से वैल्यूएशंस अपने फंडामेंटल से बहुत आगे है। अगर ये दो सेगमेंट आप छोड़ दे तो बाकी पूरी मार्केट इस वक्त फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड हो रही है और यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने में सेंस बनता है। ओके नीलेश जी, इस वक्त जिस तरीके से हम DIS की खरीदारी देख रहे हैं, एक बड़ा रिटेल हिस्सा है जो कि इस वक्त SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में एंट्री ले रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या म्यूचुअल फंड में या SIP में अभी फिलहाल निवेशकों को अपना जो एलोकेशन है वो और बढ़ा देना चाहिए? जो म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म निवेशक है उनसे मैं यही कहूंगा कि आपकी SIP
SIP चालू रखिए। इस करेक्शन की वजह से SIP के साथ कोई छेड़खानी मत करिए। अगर आपको SIP टॉपअप करनी है तो यह मार्केट में आप SIP टॉपअप भी कर सकते हैं। दूसरा, जो लोगों को लमसम निवेश करना है कि मार्केट में इतना करेक्शन आ गया, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट कहूंगा कि मार्केट कहां पे बॉटम बनाएगा ये कहना मुश्किल है, और इसलिए आप STP करिए। पहले हम 6 से 9 महीने की STP कहते थे, और जब करेक्शन हो तो 2-3 STP प्रीपोन करके निवेश करने की बात करते थे। इस माहौल में मैं 3 महीने की STP करने की बात करूंगा। 3 महीने के 6 पखवाड़े होंगे। आप 6 इंस्टॉलमेंट में इक्विटी में निवेश कर सकते हैं अपना असेट अलोकेशन इक्वल वेट बनाने के लिए। सो SIP चालू रखिए और STP करिए इक्वल वेट अलोकेशन के लिए। यह म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए सही होगा। राइट नीलेश, दैट्स क्वाइट अ वाइज एडवाइस। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि 2020 के बाद, मार्च 2020 के बाद जब एक क्रैकडाउन आया, कोरोना का पहली लेयर चालू हुई, और उसके बाद हमने देखा कि बाजार में एक शार्प फॉल आया, और अब पिछले 18 महीने में जिस तरह का गेन्स जो देखा है, कई सारे नए इन्वेस्टर्स को, नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत अलग फेज है। उन्हें शायद लगता होगा कि इसी तरह का फेज क्रिप्टो मार्केट में, या फिर न्यू एज टेक IPO जो है, न्यू लिस्टिंग वाले IPOs हैं, उसमें भी ऐसा ही दौर रहेगा। आपकी क्या एडवाइस रहेगी अगर हम न्यू एज टेक IPOs की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, वहां आपकी एडवाइस इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहेगी? जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्च 2020 के बाद वाले, उन्होंने काफी पैसा बनाया है जब मार्केट बहुत सस्ता था, और उन्होंने जोर से खरीदारी की। कई निवेशक ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस सक्सेस के ऊपर फिर डे ट्रेडिंग लिवरेज पोजीशन बनाना चालू किया होगा। मेरी निवेशकों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट में जब मार्केट गिरती है, वैल्यूएशन सस्ता होता है, तो आप एवरेज करते हैं। ट्रेडिंग में आप हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग फितरत है। नए निवेशकों को यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन सा उनका पोर्टफोलियो ट्रेडिंग ओरिएंटेड है और कौन सा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। बिकॉज लॉस हो गया इसलिए ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट कर दे, वैसी गलती मत करना। दोनों अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, निवेश किए जाते हैं, और उनको आप सही तरीके से चलाना। ठीक है, बिल्कुल। दैट्स एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वॉलेटिलिटी रहती है, और इसको आपको डिस्काउंटिंग करके ही स्ट्रैटेजी बनानी होती है आगे की। लेकिन अब जिस तरह का एक सेल ऑफ देखा है हमने नीलेश जी, लगभग 10% बाजार करेक्ट हो गए पिछले 2 हफ्तों की बात करें। अब आगे में ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अब हमने एक सपोर्ट बना लिया है, या आप कहाँ सपोर्ट दिखते हैं? ओमिक्रॉन के ऊपर कुछ क्लैरिटी आएगी तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। दिसंबर तिमाही के रिजल्ट्स भी मार्केट को सपोर्ट करेंगे, और 1 फरवरी को जो आने वाला बजट है वह भी बजट की तरह मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें मार्केट की एक बॉटम बनाएंगे, और इसीलिए इस करेक्शन में लोग अपने इक्विटी असेट एलोकेशन को न्यूट्रल वेट तक लेके जाए, इक्वल वेट तक लेके जाए, वैसी राह ठीक रहेगी। ठीक है नीलेश जी, एक आखिरी सवाल, किस सेक्टर में निवेशित रहना चाहिए? अभी भी अगर सेक्टरली देखे तो जो अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चल रहे हैं वो टाइप की वैल्यूएशन वाली कंपनी में जुड़ रही है। यह सारी कंपनी में एक चीज देखने को मिलती है, फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम रहता है, होल्डिंग कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, और उस वजह से दाम अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चलते हैं। उसको अगर छोड़ दे तो पूरी मार्केट अब बाई जोन में आ रही है, फेयर वैल्यू लग रही है, और उसमें हमें लगता है इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, होम इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल्स, ये सेक्टर आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे